दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ई मुद्रा लोन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आप एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करेंगे, जो कि बहुत कम ब्याज दर पे आपको आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दिया जाता है। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कोई भी प्रॉब्लम आपको ई मुद्रा लोन अप्लाई करते समय ना आए। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन करना है, सर्च बार में आना है और सर्च कर लेना है ऑनलाइन एसबीआई, इतना आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। अब जैसे ही आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने online.sbi.bank.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। इस वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना होगा। एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन इस तरह से देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक सेक्शन देखने को मिलेगा एसबीआई लोन्स का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसबीआई लोन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकेंगे कि इस तरह से यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, ई मैंडेट, होम लोन, ई मुद्रा लोन। यहाँ पर आपको ई मुद्रा लोन का भी ऑप्शन दिखेगा। साथ ही यहाँ पर आपको गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, एक्सप्रेस क्रेडिट, पेंशन लोन, रिटेलर फाइनेंस, इस तरह से आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अभी हम जो बात करेंगे वो करेंगे ई मुद्रा लोन के बारे में कि एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ई मुद्रा लोन के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ई मुद्रा लोन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिख जाएगा, एसबीआई ई मुद्रा लोन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही नीचे प्रोसीड फॉर ई मुद्रा का ऑप्शन दिखेगा, इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। प्रोसीड फॉर ई मुद्रा के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप इसको हिंदी में रीड कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं तो इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप हिंदी में ही देखना चाहते हैं, इसको रीड करना चाहते हैं तो हिंदी वाले पे ऑटोमेटिक क्लिक रहता है, इसी पर आपको रहने देना है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे ई मुद्रा की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है लघु माइक्रो उद्यमी होना चाहिए, एसबीआई का कम से कम 6 माह पुराना चालू या बचत खाता धारक होना चाहिए। अगर आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो कंडीशन है आप पर अप्लाई होनी चाहिए। अधिकतम जो ऋण की पात्रता होती है वो 1 लाख रुपए तक ही होती है इस योजना के तहत। अधिकतम ऋण की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष, यानी जो भी आपको लोन दिया जाएगा उसकी जो अवधि है 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। या तो आपको 2 साल या 3 साल या 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा उसको वापस करना होता है, ठीक है। जो भी ईएमआई रहती है उसकी वो 5 साल के अंदर ही आपको रिटर्न करनी होती है। अब यहाँ पर बैंक के पात्रता मानदंडों के अनुसार रुपये 50,000 तक ऋण की जो उपलब्धता है वो तुरंत ही आपको हो जाती है। रुपये 50,000 से अधिक ऋण राशि के लिए औपचारिकताएं पूरी करने ग्राहक को शाखा में आना पड़ेगा, ठीक है। अगर 50,000 से ज़्यादा जो लोन है आप लेते हैं तो उसके लिए आपको बैंक शाखा जाना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि इन्होंने यहाँ पर बताया है कि अगर आपका जो ऋण है वो 50,000 तक है तो वो आपको तुरंत उपलब्ध हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ऋण आवेदन के लिए अपेक्षित दस्तावेज तो यहाँ पर दिए गए हैं बचत खाता, चालू खाता संख्या तथा शाखा का जो विवरण है वो होना चाहिए, व्यवसाय का प्रमाण पत्र जिसमें नाम, आरंभ तिथि तथा पता होना चाहिए, UIDAI यानी आधार संख्या खाते में अपडेट होनी चाहिए, जाति विवरण सामान्य SC ST OBC या अल्पसंख्यक है उसका होना चाहिए, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अपलोड के लिए अन्य विवरण जैसे GSTN एवं उद्योग आधार, अगर आपके पास GST है तो वो होनी चाहिए, या फिर उद्योग आधार जो सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए। दुकान एवं स्थापना का जो प्रमाण पत्र है या जो अन्य व्यवसाय है उसका रजिस्ट्रेशन दस्तावेज यदि उपलब्ध हो तो वो भी होना चाहिए आपके पास। सूचना भी दी गई है अपलोड करने के लिए जो भी दस्तावेज है वो PDF, JPG या PNG फॉर्मेट में होने चाहिए तथा अधिकतम जो साइज है वो 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ओके का, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्लीज़ सिलेक्ट योर लैंग्वेज। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज में आगे बढ़ना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी जो लैंग्वेज हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका यहाँ पर वेलकम टू ई मुद्रा यानी जो मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करने का इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल चुका होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अब आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए अपना मोबाइल नंबर देना होगा, जो कि यहाँ पर आपको 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना होगा। जो भी कैप्चा कोड दिया है उसको यहाँ पर आपको फिल करना है
और यहाँ पर आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर नीचे आपको 12 अंकों का जो आपका आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा जो आपकी वेरीफाई करना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल नंबर है वो भी वेरीफाई हो चुका है, हमारा जो आधार नंबर है वो भी वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर हम अपना जो भी खाता नंबर है वो दर्ज करेंगे। यहाँ पर जो भी हमारा लोन अमाउंट में रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर हमको दर्ज कर लेना है। तो इसी तरह से आपको इस डिटेल को कंप्लीट कर लेना है। डिटेल कंप्लीट हो जाने के बाद आपको नीचे प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल चुकी होंगी, जैसा कि यहाँ पर आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है वो देखने को मिलेगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ से सिलेक्ट करना है। हाउस ओनरशिप यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। मंथली इनकम आपकी कितनी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ डिपेंडेंट मेंबर इन द फैमिली यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। आप थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कम्युनिटी डिटेल्स का सेक्शन दिखेगा, जिसमें आपको अपनी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी होगी। माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर कुछ है तो यहाँ पर आपको यस नो के ऑप्शन पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको बिजनेस डिटेल का जो सेक्शन है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको अपना बिजनेस नेम, बिजनेस की स्टार्ट डेट क्या थी, एक्सपीरियंस इन लाइन ऑफ ट्रेड बिजनेस यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर आपको बिजनेस एड्रेस का सेक्शन दिखेगा, जिसमें आपको पिन कोड, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 के अकॉर्डिंग दर्ज करेंगे, सिटी दर्ज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो आप थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो टाइप ऑफ बिजनेस आपको सिलेक्ट करना है, डिटेल्स ऑफ योर एक्टिविटी यहाँ से आपको देनी है। आपका जो बिजनेस है, जहाँ भी आप बिजनेस चला रहे हैं वो आपका रेंटेड है या आपका खुद का है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑथोराइज है या नहीं है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको बिजनेस सेल या अकाउंट डिटेल का जो सेक्शन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसी तरह से आप नीचे की तरफ आएंगे तो अब यहाँ पर आपको बिजनेस सेल एंड अकाउंट डिटेल का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें मंथली एवरेज सेल्स ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ की कितनी आपकी सेल है वो आपको देनी है। सेल्स क्रेडिट और बिजनेस एसबी अकाउंट कितना है वो आपको देना है। बिजनेस का जो अकाउंट नंबर है यहाँ पर वो देखने को मिल जा रहा है। यहाँ से आपका जो बैंक नेम है जो आपने अकाउंट दर्ज किया होगा उसके अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। ब्रांच देखने को मिल जाएगी, ब्रांच का जो एड्रेस है वो देखने को मिल जाएगा। अब इसी तरह से आपको नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबमिट का एक सेक्शन दिखेगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पर अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो आवेदन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर जो आपका आवेदन है वो बैंक के पास पहुँच गया है। बैंक की तरफ से आपके डॉक्यूमेंट और आपका आवेदन वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपकी सभी डिटेल जो अभी आपने दी हैं वो सभी डिटेल अगर सही पाई जाती हैं तो जो भी आपका लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई होप इसी तरह से आप भी बहुत ही आसानी से ई मुद्रा लोन के लिए घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही अप्लाई कर पाएंगे।